ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में एक तोता और तोतिया रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही सच्चे दिल के पक्षी थे। दूसरी ओर मानो चिड़ा और सोनो चिड़िया अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ एक पेड़ पर बैठे होते हैं। लेकिन मानो चिड़ा और सोनो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में होते हैं। चिड़े जी, जालिम चीलों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर दिया है और हमारा तो ढेर सारा खून भी बह गया है। अब मुझे लगता नहीं है कि अब हम बच भी पाएंगे। लेकिन हमारी बेटी मीनू चिड़िया का क्या होगा? हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी अपनी नन्ही सी मीनू चिड़िया की बहुत चिंता है। लेकिन लगता है मैं अपनी मीनू चिड़िया की अब ध्यान नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी है। लगता है कि मैं अब कुछ ही देर में गिर जाऊँगा। परंतु हमारी मीनू चिड़िया की हमारे जाने के बाद उसकी ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं चिड़े जी, हमारे जंगल में जो अमीर तोते और तोतियाँ रहते हैं उसकी भी कोई संतान नहीं है। हम ऐसा करते हैं, उसके घोंसले में जाकर चुपके से हमारी नन्ही सी मीनू चिड़िया को रख देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे हमारी नन्ही सी मीनू चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। परंतु सोनू चिड़िया, हम अपने मीनू चिड़िया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? परंतु चिड़े जी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें ये काम करना ही होगा। सोनू चिड़िया की ये बातें सुनकर मानो चिड़ा मान जाता है, क्योंकि अब उन दोनों के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा होता है। इसलिए वे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को लेकर बंटी तोता की घोंसले में चले आते हैं। मीनू चिड़िया, अब हमें माफ़ कर दो, क्योंकि अब हम तुम्हारे बड़े होने तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। इतना कहकर वे मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को वहीं छोड़कर दोनों चले जाते हैं। मानो चिड़ा और सोनू चिड़िया की बहुत ही ज़्यादा खून बह जाने के कारण उड़ते उड़ते ही नीचे गिर जाते हैं और उन दोनों का मृत्यु हो जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया अपनी माता पिता को ऐसे छोड़कर जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद अपने घोंसले में बंटी तोता और रानी तोतिया आ जाते हैं। मीनू चिड़िया को अपने घोंसले में देखकर रानी तोतिया बंटी तोते से कहती है, तोते जी, ये नन्ही सी चिड़िया कौन है और इसे हमारे घोंसले में किसने रखा होगा? हमने जो रास्ते में देखा था ना, मुझे तो लगता है कि वह दोनों चिड़ा और चिड़िया अपनी नन्ही सी बच्ची को यहाँ पर लाकर रख दिए होंगे। आखिर क्यों तोते जी, वे दोनों चिड़ा और चिड़िया हमारे घोंसले में ही अपनी नन्ही सी चिड़िया को रखकर मरे होंगे? अभी तो हमने रास्ते में देखा था ना। मुझे तो लगता है कि वे दोनों पक्षी मरने से पहले ही हमारे घोंसले में अपनी नन्ही सी चिड़िया को रख दिए होंगे कि हम उसकी नन्ही सी चिड़िया को ध्यान रखें। हाय रे तोते जी, अब वे दोनों पक्षी तो मर चुके हैं। ये नन्ही सी चिड़िया तो अब अकेली हो चुकी है, परंतु हमारी भी अभी कोई संतान नहीं है। क्यों ना हम इसे ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हाँ रानी तोतिया, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली, क्योंकि ये बेचारी नन्ही सी चिड़िया बिना माँ बाप की कैसे रहेगी। फिर ऐसे ही वे दोनों वे नन्ही सी चिड़िया को पालने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, वे रानी तोतिया एक अंडे देती है। वाह तोते जी, ये अंडा तो बहुत ही सुंदर है। अब बस इसमें से एक बच्चा बाहर आ जाए। हाँ हाँ रानी, हमें इसी का इंतजार है। तब तो हमारे दो दो बच्चे हो जाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, उस अंडे में से एक सुंदर सा तोता बाहर आता है। तोते जी, मैंने इस तोते का नाम राजू तोता रखा है। देखिए तो ये तोता कितना सुंदर दिख रहा है।
हाँ हाँ रानी, एकदम मुझ पर गया है, एकदम हरा। मम्मा, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब तो मैं अपने भाई के साथ बहुत ही मज़े से खेलूँगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम अपने भाई के साथ बहुत ही मज़े से खेलना, परंतु इसे अभी बड़े हो जाने दो। सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था कि एक दिन एक कौवी बंटी तोता और रानी तोतिया की पास आती है। अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? भला क्या एक चिड़िया की बच्चा तोते की बच्चा हो सकता है? तुम दोनों पर जंगल की तमाम पक्षियां हंसा करेंगे। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हाँ रानी, तुम सच कह रही हो। मैं जब भी जंगल में जाता हूँ तो जंगल की तमाम पक्षी मुझ पर हंसा करते हैं कि तुम एक तोता की बच्चा नहीं बल्कि एक चिड़िया की बच्चा पाल रहे हो। हाँ हाँ मम्मा, पापा सच कह रहे हैं। मैं भी अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाया करते हैं कि तुम्हारी बहन एक तोतिया नहीं बल्कि एक चिड़िया है। परंतु तोते जी, मीनू चिड़िया तो बहुत मासूम है और इसके इस दुनिया में तो हमारे अलावा कोई नहीं है, तो ये फिर कहाँ जाएगी? तो फिर रानी, तुम्हें भी ये सोच लेनी चाहिए कि तुम्हें ये चिड़िया चाहिए कि हम। अरे अरे तोते जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ मम्मा, पापा सच कह रहे हैं। अगर आपको ये चिड़िया पसंद है तो आप इसी के साथ रहें। हम तो जा रहे हैं इस घोंसले को छोड़कर। ये सब सुनकर रानी तोतिया सोच में पड़ जाती है। राजू तोते, तुम दोनों निराश क्यों होते हो? मैं आज से ही मीनू चिड़िया की कहीं बंदोबस्त कर देता हूँ। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे साथ नहीं रहेगी। रानी, तुम सच कह रही हो। मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना रानी तोतिया की बात? अब निकल जाओ हमारे घोंसले से। बाबा, आप सब ये क्या कह रहे हैं? आप सब के अलावा मेरी इस दुनिया में और कौन है जो उसके पास में जाकर रहूं? और वैसे भी भोजन तो मैं ही लाता हूँ, घोंसले के सर सफाई मैं ही करता हूँ। आज से मैं भोजन दुगुना ला कर दूंगा। आप यहाँ से मुझे ना निकालें। अरे ओ मीनू चिड़िया, हम तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिए, वही तुम्हें एहसान मानो। और तुम बचपन से जो काम कर रही हो तो हमें ताना मारोगी? चलो यहाँ से तुम फौरन निकल जाओ और तुम अपना मुंह हमें कभी नहीं दिखाना। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी